और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं जो वाकई में दिल दहला देने वाली है। बात है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर थाना क्षेत्र की। यहां के अंतर्गत ग्राम ओलेंजा में गुरुवार को सुबह खेत में एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि महिला निर्वस्त्र थी और उसके मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में महिला के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है। ग्यारसपुर थाना पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह ग्राम ओलेंजा में 70 वर्षीय महिला का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने पुलिस को बताया कि वृद्ध रोजाना जो है बीती रात भी सब्जियों की रखवाली करने के लिए खेत पर गई थी। वह सुबह चाय पीने के लिए घर नहीं आई तो उन्होंने खेत में जाकर देखा जहां वृद्धा का शव बरामद हुआ और यह आशंका जताई जा रही है कि पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से सामने आई है। यहाँ पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ओलेंजा का है, जहां गुरुवार को सुबह खेत में एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव उसी खेत पर मिला है और इसमें कोई संदेह नहीं, प्रथम दृष्टया जो सबूत सामने आए हैं कि उस पर की डेफिनेटली मर्डर की घटना है। इस संबंध में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है थाना ग्यारसपुर। एसएचओ महेंद्र शाह केस की हम छानबीन कर रहे हैं हमारे सुपरविजन में। घटना के साथ अन्य वायलेंस का भी प्रमाण सामने आए हैं और गंभीरता को देखते हुए हमारी एक स्पेशल टीम ऑलरेडी गठित की जा चुकी है। ये टीम एसएचओ महेंद्र शाह के निर्देशन में 3 हिस्सों में काम करेगी। 3 हिस्सों में एविडेंस कलेक्शन, आरोपी के साथ पकड़ धकड़ और फाइनली जो बैकग्राउंड एविडेंस कलेक्ट करना है, ये सब सूरतों पर भी कार्रवाई लगातार होगी। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव सुराग आ चुके हैं और संभवतः जिसने ये घटना की उस व्यक्ति की पहचान भी सबूत के आधार पर एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। ऑलरेडी पुलिस टीम उससे तलाश में जुटी हुई है। हमें उम्मीद है हमें बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार कर सफलता मिलेगी। लगभग कितना क्या समझ है खुलासा करनी ये कहना बिल्कुल संभव है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाराशर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, पहले भी बताना चाहूंगा जिस तरह से विदिशा जिले के ओलिंगा गांव का ये मामला है और ग्यारसपुर थाने में जिस तरह मामला दर्ज हुआ और बताया गया कि ये हैवानियत का जो कांड सामने आया, इसमें साफ है कि बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म के बाद मुंह में मिट्टी भर दी गई ताकि बुजुर्ग चिल्ला ना सके। और तमाम जिस तरह की ये घटना सामने आई है तो इसमें आला अधिकारी ग्यारसपुर एसपी संजय साहू सहित एसएफएल टीम की भी मौके पर पहुंची। और यह बताऊंगा कि जिस तरह टीआई सुनील साक्य ने पहली नजर में ही जिस तरह दुष्कर्म का यह मामला सामने लाया और उसमें उन्होंने बताया कि यह महिला सब्जी की देखभाल का काम करती थी और ये देख रेख के लिए रात में खेत में ही रुकती थी जहां उसकी झोपड़ी थी। तमाम ये घटना के बाद ये इसमें अभी सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी आरोपियों का नाम सामने नहीं आ रहा, क्योंकि आरोपियों ने जिस तरह बुजुर्ग महिला के साथ हैवानियत की है सारी देखने में ये आ रहा है कि पूरे अभी गांव में पूरी तरह से माहौल आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है और पुलिस भी मामले की पड़ताल में लगातार लगी हुई है। कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। पल्लवी, शैलेंद्र, पुलिस कर्मियों का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने कोई जानकारी दी है कि जो आरोपी है वो कौन हो सकते हैं और क्या कुछ अभी पड़ताल में सामने निकल कर आया है? पल्लवी, हमारी ग्यारसपुर टीआई सुनील साक्य से बात हुई। उन्होंने बताया था, मामले की जानकारी दी कि जिस तरह 70 वर्ष की महिला के साथ ये दुष्कर्म का मामला पहली नजर में देखने के बाद सामने आया तो और उसके बाद जिस आरोपियों की हम बात करें तो आरोपियों की पड़ताल के लिए लगातार पुलिस के आला अधिकारियों की जांच टीम और एसएफएल की टीम। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। इस मसले पर तमाम चर्चा के साथ इस समय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। के मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। अब देखिए किस तरह से कानून व्यवस्था हमारे देश में ध्वस्त होती जा रही है। अब 70 वर्षीय बुजुर्ग महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। रेप के बाद मर्डर कर दिया गया एक महिला का।
देखिए, बहुत निंदनीय कृत्य है ये। और जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बुजुर्गों के सम्मान की बात करते हैं, कन्याओं के सम्मान की बात करते हैं, वहाँ यदि 70 साल की महिला के साथ रेप के बाद हत्या कर दी जाए तो शायद मैं सोचता हूँ कि यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी होगी, इस बात का अंदाज लगाने के लिए यह घटना काफी है। मानसिकता को क्या होता जा रहा है सर? हम बार बार चलिए सरकारों पर दोष मढ़ देते हैं, स्थानीय प्रशासन पर दोष मढ़ देते हैं, लेकिन हमारे देश की जनता को आखिर हो क्या रहा है? इस तरह की मानसिकता क्यों आ रही है? आखिर क्या हो गया है? क्या यहाँ पर शिक्षा की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है? ना हम 6 साल की बच्चियों को छोड़ रहे हैं और 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला तक को हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो मानसिकता को हो क्या गया है? इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिएगा, जब तक कानून का खौफ दिखाई देने वाला नहीं होगा तब तक इस तरह की विक्षिप्त मानसिकताएं सामने आती रहेंगी। अपराधियों को मालूम है कि कुछ होना नहीं है, पुलिस सेट हो जाएगी, सजा होनी नहीं है, गवाहों को डराकर धमकाकर मुकदमे के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। तो जब कानून का खौफ नहीं होगा तो अपराधी ऐसी मानसिकता को लेकर सामने आएंगे इस समाज में। वाकई में काफी कुछ बदलाव की जरूरत है सर। और अभी क्या लग रहा है कि सरकार इस मसले पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी? हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं वो तो भांजियां और बहनें कहने से थकते नजर नहीं आते हैं, लेकिन उन्हीं के राज में, उन्हीं के कार्यकाल में, उनके शासन में इस तरह का मामला सामने आना क्या उन पर एक बड़ा धब्बा साबित हो जाएगा? यह सरकार के साथ पूरी समाज के लिए एक धब्बा है और असुरक्षा की भावना आम जनता में कितनी हो सकती है, यह उसका एक बड़ा उदाहरण है। नेहा बग्गा जी भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी, इसे किस तरह से देखेंगी आप? हम 6 साल की बच्चियों के साथ रेप की बातें सुन रहे हैं और अब तो 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं और इसका दोषी कौन है, इसका जिम्मेदार किसे मानती हैं आप? नेहा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नेहा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। के मिश्रा जी, आपको लगता नहीं है दुष्कर्म जैसी और महिला सुरक्षा को लेकर जितने भी मसले होते हैं उन पर वाकई में सभी को मिलकर काम करना होगा? ये दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, पार्टी लाइन से हटकर सबको मिलकर इस पर काम करना होगा, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो आधा से ज्यादा समय तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पे राजनीति में ही चला जाता है। जरूरत महसूस नहीं होती कि हम मिलकर वाकई में इस दिशा में कोई कदम उठाएं और अपनी राजनीति ना चमकाएं? देखिएगा, पूरी तरह ऐसी घटनाओं पर सरकार पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जिसके पास सत्ता होगी उसके कार्यकाल में भी ऐसी घटनाएं होंगी तो समाज और राजनीति दोनों से कोसेगी। यदि इच्छा शक्ति अधिकारियों पर दबाव वाली हो, कानून के राज की स्थापना वाली हो, कानून का राज दिखाई देने वाला हो, पुलिस की वर्दी का खौफ हो, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। राजनीतिक दल ऐसी घटनाओं की निंदा करेगा। ठीक है नेहा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है। नेहा जी, मेरा सवाल ये था कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से जो ये मामला सामने आ रहा है, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ रेप किया गया और उसके बाद मर्डर कर दिया गया महिला का। किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं? इस विकृत मानसिकता का दोषी कौन है? जिम्मेदारी किसकी बनती है कि हम अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखें? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना सामने आ रही है विदिशा क्षेत्र से, और इसके लिए देखिए समाज को भी बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। ये आरोपी आखिर आ कहां से रहे हैं? ऐसी मानसिकता की बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा जा रहा, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, कड़े कानून हम लेकर आए हैं, चाहे बच्चियों से बलात्कार को लेकर हो या इस प्रकार की घृणित घटनाएं जो अंजाम पहुंचाते हैं उन्हें फांसी तक की सजा का प्रावधान करवाया गया है। और ये जो आरोपी हैं इन्हें फांसी की सजा दिलवाई जाएगी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। क्या मैं मध्य प्रदेश की बात ना भी करूं तो नेहा जी, क्या आप ये मानती हैं कि वाकई में हमारे देश में ये कहीं ना कहीं कमी है कि कानून तो बहुत हैं लेकिन उनका हम पालन नहीं करवा पा रहे हैं? धरातल पर जिस तरह से उन कानूनों का इस्तेमाल होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, नज़ीर हम पेश कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं उनका हौसला बढ़ रहा है और आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। देखिए, कानून हमारे पास बहुत हैं, कड़े कानून भी हैं, उन पे कार्रवाई भी होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए गए हैं और
देखिए, सरकारों की इम्प्लीमेंटेशन का सवाल नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। हमारी किस तरीके से अपब्रिंगिंग हो रही है, कौन है वो व्यक्ति जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और क्या संस्कार है उनके, किस तरफ हम लेकर जा रहे हैं। ना बच्चों को बख्शा जा रहा है, ना बुजुर्गों को बख्शा जा रहा है, और इस तरीके की घृणित जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। पर यकीनन समाज के साथ जहाँ पर सरकार का समन्वय होता है और सरकार जहाँ पर इच्छा शक्ति रखती है कि इन अपराधियों को सजा हो और ऐसी सख्त सजा हो कि एक मिसाल बने, तो आप यकीन रखिए कि शिवराज जी के शासन में इन्हें नहीं तो ये जागरूकता बख्शा लाएगा नहीं कौन? ये जाएगा। जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? देखिए, कोई भी माँ बाप ऐसी परवरिश तो अपने बच्चों को नहीं देते हैं कि वो इस तरह के आगे चलकर काम करें। तो जो जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, ये जागरूकता कैसे आएगी, ये शिक्षा कैसे समाज में फैलाई जाएगी, कैसे ज्ञान की आप जो ज्योति की बात कर रहे हैं ये ज्योति जलाई जाएगी, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, बहुत बेसिक अंतर होता है। आज भी जहाँ पर हम महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, 50% आबादी के सम्मान की बात करते हैं, धरातल पर देखें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन घरों से आज भी नहीं होता। एक तरफ अगर अपने बेटे के लिए आप पानी लाने की बात करते हैं तो बेटे के आने पर तो ये बातें नहीं की जाती कि बेटी घर पर आई है तो उसके लिए पानी लेकर आए। पिता आते हैं तो पानी की बात करते हैं, माँ आती है तब क्यों नहीं कहा जाता कि माँ के लिए भी इस तरीके का व्यवहार हो। तो ये समानता जो है जब तक घर से नहीं शुरुआत होगी तब तक हम समाज को बदल नहीं पाएंगे, तब तक इस मानसिकता को नहीं बदल पाएंगे, तब तक महिलाओं के सम्मान के प्रति जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको सफल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो मध्य प्रदेश के विदिशा का ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।